तो सीमेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सीमेन एनालिसिस। इसके बाद स्प्यूटम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जो थूक होता है इसका, सलाइवा का। तो सीमेन एनालिसिस कहाँ तक हुआ था? सीमेन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी में है उसमें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म का काउंटिंग के लिए, ठीक है, स्पर्म टेस्ट के लिए, डिजीज के लिए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, ठीक, काउंटिंग, स्पर्म मोटिलिटी के लिए, स्पर्म नंबरिंग के लिए, ये सब तो पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग सीमेन एनालिसिस करते हैं कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक, एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में स्पर्म को रखते हैं। अब उस स्पर्म को लगभग हमारे बॉडी में कम से कम एजुकुलेट करने लगभग 1-2 हफ्ता ना होने पाए एजुकुलेट, उसके लिए हम सेफ रखते हैं कि 1 हफ्ते तक हम कुछ बॉडी को कोई भी क्या नाम है, कहीं कोई भी क्या नाम फिजिकल रिलेशन ये सब ना करें। उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम उस स्पर्म को क्या करते हैं, जब फॉर्मेशन हो जाएगा अच्छे से, तब उसको क्या करते हैं, कंटेनर में रखते हैं। कंटेनर को हम लैब में ही निकालते हैं, एक रूम होता है स्पेशल, उसमें लेते हैं, निकालते हैं, या तो घर से अगर लेकर आते हैं तो घर से आने के लिए लैब में कम से कम 30 से 40 मिनट का समय होना चाहिए, वो भी बॉडी से टच होना चाहिए, टेम्परेचर में होना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, 35। स्पर्म कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, 35। हमारा बॉडी कितना टेम्परेचर है, 37, ठीक। लैब में चेक किया जाता है। अब लैब में क्या क्या चेक किया जा सकता है? लैब में स्पर्म की काउंटिंग, ठीक है, स्पर्म का काउंटिंग, मोटिलिटी और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की मात्रा कितनी है, स्पर्म की मात्रा कितनी है, ठीक है, डेंसिटी, ये चेक किया जाता है, ठीक है। चेक करने के बाद हम क्या क्या पता कर सकते हैं, कोई डिसऑर्डर ना हो, ठीक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, ये ठीक है, फर्टाइल है कि इनफर्टिलाइज, स्टेराइल है, फर्टाइल, ठीक है, और क्या नाम, कोई और क्या चेक कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, बॉडी कोई डिजीज हो वो भी हो सकता है, पता चल सकता है, ठीक है, स्पर्म वीक है तो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छा सा, ठीक है, ये सभी चेक करना है। बोलो भैया, समझ में आ रहा? बहुत शांत हो गया आज, क्या हो इसमें, काहे शांत हो, क्या बात, हाँ, कोई दिक्कत? जेनेटिक डिसऑर्डर कोई बताओगे हमें? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जन्म से चलता आ रहा हो, कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर? कोई बीमारी जो एक से दूसरे में पहले बाप होती है उसके बाद बेटी, यानी मदर और फादर में कोई हो, बच्चों में चला जाए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता हो, कोई बीमारी हो ऐसा? कौन? हाँ? तब भी कुछ सुना हो? हाँ हाँ बताओ भैया, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हाँ एक मिनट, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, कलर बता रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस, कलर होगा, यस, ये तो विटामिन की कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से होगा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। और क्या होगा? हीमोफीलिया, 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 कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया और
3 तो होगा सर, और कितना होगा? सिकल सेल एनीमिया, हाँ, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। और पहले डायबिटीज भी था। हाँ सर, हटा दिया। ठीक है, डायबिटीज को क्यों हटा दिया? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल रेगुलर है, इंसुलिन कमी से होता है। ठीक है, पहले डायबिटीज को भी माना जाता था कि नहीं ये जेनेटिक डिजीज है, बाद में प्रूफ किया गया ये हमारे इंसुलिन की हार्मोनल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर देखने में, मतलब ठीक है, बीच में डिफरेंस इसमें पेशेंट को रेड ग्रीन और ग्रीन इसमें डिफरेंस नहीं पता। कलर दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, जब कभी लोको पायलट की वैकेंसी आती है, ठीक है, कोई भी पायलट हो, तो उसके लिए आई टेस्ट कराया जाता है। उसे सब कलर पता है कि नहीं पता, क्योंकि सिग्नल जो होता है यही तो मेन रोल प्ले करता है। रेड के लिए क्या होता है? रुकना, स्टॉप, और ग्रीन के लिए क्या होता है? स्टार्ट। मतलब उसका कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर ही नहीं डिसाइड। ठीक है, कलर कौन डिसाइड करता है हमारे बॉडी में? आई। आई में 2 टाइप्स का सेल होता है। जैसे कौन कौन सा? कौन से? ठीक है, हमारे आई में 2 टाइप्स का सेल पाया जाता है, रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल क्या काम करता है? कोन सेल क्या काम करता है? रॉड सेल में लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। हाँ। और कौन सेल लाइट की कलर ये कलर बताता है, कलर। जैसे कोन सेल, ठीक है। हमारी बॉडी में भी आई में कलर है। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? सर वार्म कलर, आई में वार्म कलर, ठीक है, आर बी जी, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन। आप मोबाइल लिए हो? मोबाइल में ही 3 कलर है। टीवी है, टीवी में भी कलर हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी आप, जैसे कोई भी हो, उसमें 3 ही कलर होता है। ठीक, ये इसमें कौन सा कलर है जो लगा हुआ लाइट? ब्लू है, हाँ, ब्लू है, मतलब सारे रंग हैं। वाइट, वाइट का दिख रहा है। क्यों वाइट दिख रहा है? कौन सी गैस भरी है इसमें? इसमें से हाँ। गैस सर आर्गन, हीलियम, पता नहीं सर। मरकरी। इसमें मरकरी है और क्या? Hg। और मरकरी तो उसमें होती है ना, हाइड्रोजन में। इसमें भी देखना पड़ेगा खोल के। यहाँ पर खोल ले जाती है। तो रॉड सेल और कोन सेल क्लियर हुआ? कोन सेल हमारा कलर डिसाइड करता है। तो कोन सेल कौन कौन सा कलर हमें दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पर सारे कलर है, ये सेंसरी न्यूरॉन हमारे बॉडी में एक्सेप्ट कर रहा है आई, और फिर जाता है ब्रेन को मैसेज करता है, ब्रेन मोटर न्यूरॉन को रिफ्लेक्ट करता है, कहता नहीं भैया तुम्हें यही कलर दिखाई दे रहा है। जैसे होता सेंसरी आर्गन हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में सेंसरी आर्गन कौन कौन सा है? आई हो गया है, और ईयर हो गया है, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। 5 है ना? 6 सेल्स किसे कहा जाता है? सर मन मन कहाँ भैया? क्योंकि अंदर से आवाज आती है, वो सिर्फ कहाँ से आता है? क्यों कहा जाता है? साइंस नहीं कहता है। अंतरात्मा। अंतरात्मा कौन है? पीनियल ग्लैंड, उससे तो कहा जाता है सोल ऑफ द बॉडी। हाँ, ठीक, क्लियर हुआ? तो कौन सेल क्या होता है? कलर डिसाइड करता है हमारा। कलर कौन कौन सा कलर हमें दिखाई देता है, कौन कौन सा ये है। ठीक, कलर। समझ में? तो ये कौन सेल क्या होता है? डैमेज हो जाता है, डैमेज हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। यानी कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अगर हो तो क्या होगा? एक्सलिंकिंग डिजीज है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है, ब्लड बहता है। ठीक, और भी ये इंग्लैंड, जैसे हमको चोट लग गया, हाँ सही बता रहे हैं, इंग्लैंड की महारानी थी
महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, उनके उनका पूरा का पूरा वंश ही जनरेशन ही गायब हो गया इसी कारण। ठीक, जैसे हमें यहाँ चोट लग गई, कट लगा, कट लगने के बाद तुरंत जैसे ब्लड निकलना शुरू किया, जैसे ब्लड निकलना शुरू किया तुरंत का नाम पर प्लेटलेट्स आएगा, यहाँ पर चारों तरफ कवर कर देगा, कवर करेगा, प्लाज्मा को मैसेज करेगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ भेजो जल्दी से। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? ठीक है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब लगभग 13 हैं। ठीक है, वो यहाँ आएगा, कवर कर देगा कि भैया अब तुम्हें ब्लड नहीं निकलना है, यहाँ पर अंदर ही। ठीक, बोलो, ब्लड क्लॉट कर देगा। ठीक, इतना शांत कह रहे थे यार, बोला करो। ठीक है, ब्लड क्लॉट कर देगा, यानी अंदर ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा, इसको ब्लॉक कर देगा, जम जाएगा, क्लॉटिंग बोल दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इस केस में क्लॉटिंग होगा ही नहीं। इस केस में क्या होगा? क्लॉटिंग होगा ही नहीं। जब क्लॉटिंग होगा नहीं तो ब्लड बाहर निकलना शुरू बह रहा बहता ही रहेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन बाई जीन चलता आ रहा। अगर किसी को हो गया है तो ऐसे चलता आएगा। ऐसी बीमारियों क्या बोलेगा? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर? ये हेमोफीलिया। अच्छा ये बताओ एक लॉजिक वाली चीज, ब्लड जैसे कट लगा, बाहर का नाम है ब्लड निकलना शुरू किया और जम जाता है। हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता है ब्लड? इसके बारे में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बाहर भी होता है, अंदर में बॉडी जैसे यहाँ बाहर निकलना शुरू हुआ, क्लॉट कर गया, बॉडी के अंदर भी तो ब्लड सप्लाई हो रही है। वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट सब बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी में एक कार्बोहाइड्रेट जो एंटी कोगुलेट का काम करता है। बताओ भैया, ये तो प्रोटीन है ना? ना ना कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड, जैसे एंटीकोगुलेंट। ठीक है, पॉलीसेक्राइड ये एंटीकोगुलेट है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर देता है? ब्लड क्लॉटिंग होने देता है। ठीक, ये बोलो समझ में आया ना? तो ये हेमोफीलिया तो मतलब पहले होता है, तो हम लोग के ब्लड के साथ बहता रहता है। जब ब्लड इधर कोई हमारी स्किन डैमेज है, मतलब बॉडी डैमेज है, तो उसके साथ ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होना चाहिए ना, तो क्लॉटिंग क्यों होती है? बाहर एयर से रिएक्शन करके तब कोगुलेट करता है। ठीक है, अंदर में हमारी बॉडी में आरबीसी का नाम में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो उतने मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, लेकिन बाहर हर चीज़ का नाम तुरंत एयर मिल जाता है, तुरंत क्लॉट कर देता है। अंदर मात्रा इसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो कोगुलेट नहीं हो रहा, बाहर इसकी मात्रा नहीं, इसलिए कर देता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, इसलिए क्या होता है? एंटी कोगुलेट का काम करता है। ठीक, मेंडेला पढ़े हो? ठीक है, सफेद मटर, हरा मटर। हाँ ठीक है, गार्डन की। तो उसी से एक नियम निकाला जाता है कि अगर किसी के मदर के का नाम को हीमोफीलिया है तो क्या चाइल्ड होने का चांस है कि नहीं है? हाँ, कैसे निकाला जाता है? निकाल लेते हैं लोग? नहीं निकाल लेते? निकाल लेते। हाँ निकाल लेते। चलो एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। हाँ चलो डेल्टा की थर्ड बात पढ़ लेते हैं, तब स्प्यूटम पढ़ते हैं, स्प्यूटम के बारे में। ठीक है, इधर देखो, x x x x
फीमेल, ठीक। 1 2 3 कितने क्रोमोसोम होते हैं? 22, ठीक। X 22 पेयर अगर Y है तो क्या हो जाएगा? मेल। हाँ सही करें। 22 जो होता है वो क्रोमोसोम्स है। 22 पेयर जो होता है ये सब में कॉमन होता है, इसे बोला जाता है ऑटोसोम्स। उसे क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है ये सेक्स क्रोमोसोम का हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम या कहीं कहीं किया जाता है हेट्रोसोम, क्योंकि अलग ये हटके होता है, यस ठीक है। 1 से लेकर 22 तक सब में कॉमन होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जो Y 23वां क्रोमोसोम होता है अगर फीमेल है तो XX होगा, अगर मेल है तो XY। अब देखो लॉजिक देखो, एक जो मेल होता है वो हमेशा पेशेंट होगा, पेशेंट हमेशा, मतलब अगर इसमें कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसके पेशेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये X लिंक Y है, यस ठीक, ये X पे ही रहे। लेकिन एक अगर फीमेल है उसके एक्स दोनों एक्स में तो हो सकता है वो पेशेंट भी हो, लेकिन एक और कंडीशन है कि हो सकता है उसकी बॉडी में जीन हो लेकिन एक्टिव ना हो, ठीक है, एक्टिव ना हो। क्या हो सकता है? कैरियर, ठीक। हमारे वर्ड हम अब ये सोचो, मच्छर देखे हो ना, ब्लड हमेशा कौन सा करता है मच्छर में? फीमेल ना, और रोग कौन फैलाता है हमेशा? तो भी बदनाम होता है मच्छर, ठीक है। अगर डिजीज कोई फैलाने वाला है तो कौन है? फीमेल। ये पेशेंट भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। मेल कभी फैलाएगा नहीं, वो हमेशा पेशेंट ही रहेगा, सांस वाला ठीक काम इसका ठीक। हाँ बोलो, क्लियर हुआ इतना? तो सपोज दैट एक नॉर्मल मेल है, उसकी शादी एक हीमोफीलिया फीमेल से हो जा रही है, ठीक है। तो उसके बच्चों में कितना % चांस है कि उसको हीमोफीलिया होगा? लड़कों को होगा कि लड़की को होगा? एक मेल है जिसमें एक मेल है वो नॉर्मल है, ठीक है, ठीक, उससे कोई पेशेंट नहीं, कोई रोग नहीं है, ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं। लेकिन जो एक फीमेल है वो हीमोफीलिया के डिसऑर्डर से, ठीक है, डिसऑर्डर है उसे, तो उसके चाइल्ड में, यानी गर्ल्स या बॉयज होगा तो कौन सा डिजीज हो सकता है? मेहनत करो, इंटर में पढ़ोगे लैमार्क डिजीज, लैमार्क बाद क्या नाम? मेंडल डिजीज, मेंडल थ्योरी, ठीक है। मेंडल थ्योरी कौन सा है? फिर मेंडल 50% चांसेस है, किसको? एक लड़का एक लड़की, ठीक, सही बता, निकाल लेते हैं, ऐसे निकालो। X है, ये कौन है? फीमेल, एक में हो ठीक है। XY ये कौन है? मेल। हमने क्या कहा? फीमेल क्या है? पेशेंट है। जब पेशेंट है तो उसके दोनों पे क्या हो जाएगा? जो दोनों क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर होगा। तो हम क्या करेंगे? ऐसे बॉक्स बनाएंगे। जब कोई बॉक्स बनता तो क्या माना जाता है? 100%। 2 भागों में बांट दिया गया तो क्या? 50-50%। और 4 भागों में बांट दिया गया क्या हो गया? 25-25-20। यही तो हुआ। अब इसको यहाँ ऐड लिख लो, x, यहाँ इसको लिख लो ये x, और ये वाला ऐसे लिख दो x y। इससे मल्टीप्लाई करो तो x x, इससे मल्टीप्लाई करो x y, इससे मल्टीप्लाई करो तो x x, इससे मल्टीप्लाई करो x y,
ये दोनों क्या है, सन है, यानी जो बच्चा होगा सन ही होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डॉटर हो जाएंगे। यानी ये क्या होंगे, ये तो पेशेंट होंगे। 50% जो सन होगा तो क्या होगा, पेशेंट होगा। लेकिन जो 50% चाइल्ड होगी, डॉटर होगी, तो क्या होगी, कैरियर होगी, ना कि पेशेंट। यानी ये दोनों के बॉडी में जीन होगा, ठीक है, लेकिन इनएक्टिव है, ठीक है। हमने कहा क्या था, जब मेंडल थ्योरी पढ़े तो एक डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है। तो ये रिसेसिव है, इसके बॉडी में है, लेकिन शोर ऑफ नहीं कर रहा, हो सकता है अगले जनरेशन में आ जाए, ठीक है। यानी 50% जो डॉटर होगी क्या होगी, कैरियर होगी। अगर सर दोनों में एक्टिव है, हाँ, मतलब मेल और फीमेल में, तो क्या होगा बच्चों का, निकाल लो। यक्स यक्स अगर दोनों पे होगा, सारे बच्चों में होना चाहिए, सब में आए, निकाल के देखिए थे ना, एक्स वाई। हाँ, सब में आएगा। इसमें तो ये कैरियर पेशेंट ही होगा, सब पेशेंट होंगे। 50% सन जो होगा वो भी पेशेंट होगा, 50% जो होगा, लेकिन जब रियल केस मिलेगा ही नहीं। अगर मिल गया सर लव मैरिज कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, आज के ज़माने में सब हो सकता है। शादी ही नहीं होगी, अलाउ नहीं करेंगे। तभी तो मैंने लव मैरिज कहा है, ठीक है, जान लो, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसा होगा ही नहीं। समझा के भैया, अगर कैरियर हो तो, अगर कैरियर हो तो, फीमेल कैरियर हो, मेल नॉर्मल हो, तो क्या होगा, निकालो निकालो भैया, निकालो। आराम से, जल्दीबाजी ना करो, क्यों निकालेंगे, नहीं उससे लो। सर सन आएगा वो 25% हेमोफिलिक पेशेंट होगा, और ये जो डॉटर आएगी ये 25% वो सर कैरियर और सर 2 नॉर्मल होंगे। निकला भैया, बंद नहीं लग रहा, देखो एक्स 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 वाई, हमने कहा कैरियर है, तो किसी एक पे मार्क लगा दो, फिर वही बॉक्स बनाओ, 2-3 बार घर पे जाओ, करोगे अपने आप तैयार हो जाएगा। ये देखो एक्स एक्स नॉर्मल है, ठीक है, एक्स वाई ये भी नॉर्मल है, एक्स एक्स ये कैरियर है, ये क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। यानी 25% कैरियर डॉटर, 25% पेशेंट सन, 25% नॉर्मल सन और 25% नॉर्मल डॉटर। ये रिजल्ट आ गया। अगर सर किसी के 3 ही बच्चों के 4 ना होगा तो नहीं, तो ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर ऐसा होगा, मान लो 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों में ऐसा होने का चांस, 3 ही हुए तो 3 बच्चे होंगे, तीनों बच्चों में यही चांस हो सकता है, कोई एक हो सकता है। अगर लड़की होगी तो या तो ये होगा या तो ये होगा, अगर लड़का होगा तो या तो या होगा, बस ये हो सकता है। अगर 8 हो गए तो सर, अगर मान लो 2 ही हुए, 1 हुए, तब ऐसे, अगर 8 हो गए तो सर हर 2 पेशेंट होंगे तो यही रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो करेक्ट है कि तो होंगे। हाँ ठीक, हाँ करेक्ट है, ठीक है, ये ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि संभावना होती है, फिक्स नहीं है ये,
मतलब ये ऐसा हो, जैसे ब्लड ग्रुप नहीं निकाले थे हम लोग, ब्लड ग्रुप भी निकाले थे ना। अब किसी के एक ही बच्चा हो तो ए बी, अगर ए है बी है तो किसी को एक तो होना ही होना, तो ऐसे ही होता है। ठीक सर। ठीक है, चलो। तो सीमेन एनालिसिस में हम लोग यही पता करते हैं। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज में बता दीजिए सर, नॉर्मल रेंज कितना से स्पर्म काउंट होना चाहिए? बताया तो थे भैया, इतना लिखवाया तो थे नॉर्मल रेंज। ये ठीक समझ। ठीक, कि जो पैरामीटर है वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो 1.5 मिलियन। ठीक है, ज़्यादा स्पर्म काउंटिंग कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन कितना होना है, 15 मिलियन, उससे ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा, मोर देन या बराबर। ठीक, मोटिलिटी कितना होना चाहिए, 40% प्लस होना चाहिए। ठीक है, मार्कोलॉजी कितना होना चाहिए, 4% ऑफ स्पर्म शुड हैव बीन नॉर्मल से। अगर सर 100% मोटिलिटी होगा तो ऐसा हो ही सकता हो गया तो नहीं, पॉसिबल है। सुपर ह्यूमन। मतलब स्पाइडरमैन और सुपरमैन बन जाओगे। ठीक है, ये होता है। और पीएच हमेशा बेसिक मीडियम में होता है। यस ठीक सर। ठीक है, पीएच हमेशा क्या होता है, बेसिक मीडियम में होता है। फिर दूसरे 7 दिन क्या है सर? मतलब जब भी हम कभी भी हम किसी नॉर्मल अगर हेल्थ चेकअप या सेंटर में जाते हैं, तो अगर हम स्पर्म काउंटिंग कराना होता है तो 7 दिन का गैप पीरियड होता है कि अगर स्पर्म हमारे बॉडी से 7 दिन पहले निकल चुका है तो 7 दिन बाद ही हम करें। मतलब ये नया, ठीक है, 7 दिन का टाइम होता है कि 7 दिन पहले कोई भी स्पर्म बॉडी में सीमस ना निकलने पाए। ठीक, 7 दिन बाद ही हम क्या नाम उसको मास्टरबेशन के द्वारा निकाल के ठीक चेकअप कराएं। ये होता है टाइम पीरियड होता है। ठीक, बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बेसिक ट्यूटम पढ़ते हैं।